हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GKMCQ। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी के लिए प्लेटफॉर्म की जनरल नॉलेज सीरीज की जो आज क्लास है वो 30 क्लास है और टोटल 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। रुक्मणी प्रकाशन की यह बुक है, इसमें मैं आप लोगों को 3500 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाऊंगा और 3500 क्वेश्चंस के अंतर्गत आप लोग को RB NTPC 1 CBT एग्जाम 2016 के क्वेश्चन हैं और RB LP टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन हैं और RB ग्रुप डी एग्जाम 2018 के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। आप लोग यदि यह बुक परचेज करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं। और आप लोग को इस प्लेलिस्ट कैसे पहले की जितने सारी वीडियो हो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। आप लोग उसके पहले के क्लास की वीडियो देख सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले एक बात बता देता हूँ कि प्लेटफॉर्म की जनरल साइंस सीरीज मैंने जो है उसमें प्लेटफॉर्म की बायोलॉजी के 1400 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आप लोग जाके नीचे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप लोग प्लेटफॉर्म की जनरल साइंस सीरीज भी चेक कर सकते हैं, आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, पहला है आनंद बख्शी, दूसरा है गुलजार, तीसरे हैं साहिर लुधियानवी और चौथे हैं समीर रंजान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा समीर रंजान, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बॉलीवुड के गीतकार समीर रंजान अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया है। ये मेरे वतन के लोगों गीत के बोल प्रदीप ने लिखी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क, जॉयस्टिक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन, जॉयस्टिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस को कहते हैं। कंप्यूटर में शेष आउटपुट डिवाइस है, दिया गया डिवाइस और प्रत्येक मशीन में इनपुट और आउटपुट उपकरण लगे रहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में विश्व चेस रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी प्रथम स्थान पर है? पहला है स्वयं मैग्नस कार्लसन, दूसरा है यू यांगी, तीसरा है सूर्य शेखर गांगुली और चौथा है वाल्दिमिर क्रामनिक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यू यांगी, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में विश्व चेस रैंकिंग में यू यांगी प्रथम स्थान पर रहे हैं और चेस की शुरुआत भारत में हुआ माना जाता है। ये जो अपडेट है आप लोग को 2016 का है दोस्तों, क्योंकि एनटीपीसी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? पहला है जेनसिस, दूसरा है वाइकिंग और चौथा है सिग्नस और तीसरा है सिग्नस और चौथा है गियोटो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, गियोटो, जो कि हम लोग के जैनसिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत भारत में जो है आप लोगों को भारत से सौर ऊर्जा का कण जो है जेंसिस जेंसिस के रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था। और रोबोट मशीन होता है जो मानव प्रवृत्ति अन्य प्रवृत्ति को करता है। सुपरमैन, स्पाइडर आदि रोबोट आधारित महत्वपूर्ण फिल्म है। आने वाला समय में रोबोट युद्ध हो सकता है। इस युद्ध तो रोबोट को मानव के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? पहला है बाइसाइड, दूसरा है लुइस ई वाटरमैन, तीसरा है डी फॉरेस्ट और चौथा है ऑक्सबर्ग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का जो है लुइस ई वाटरमैन, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है लुइस वी वाटरमैन ने किया था और वाटरमैन ने 1884 ईस्वी में फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था यूएसए में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर, 15 अगस्त, 14 अप्रैल, 6 दिसंबर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 26 नवंबर, जो कि ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर संविधान को अंगीकृत किया। भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया। संविधान सभा के प्रारंभ में 389 सदस्य थे। पाकिस्तान के शामिल होने रहने पर संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा सदस्यों द्वारा किया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नॉर्ट्रे डेम कैथीड्रल कहाँ है? तो कैलिफोर्निया, लीड्स, बेल्जियम, पेरिस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पेरिस, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नॉर्टे डैम कैथीड्रल जो है पेरिस में है और नॉर्टे डैम स्कूल भी चलाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? केल्विन, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन। बल जो है फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बल फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है। राशि और मात्रक दिया गया है। कौन जो है रेडियन का एसआई मात्रक है
और ठोस कोण जो है वो रेडियन का, बल जो है न्यूटन का, आयतन जो है घन मीटर का, चाल जो है मीटर प्रति सेकंड का, शक्ति वाट का, पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर का, क्षेत्रफल वर्ग मीटर का SI मात्रक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पहला कछार एलुवियल मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है आप लोग को लाल मिट्टी और चौथा है लेटेराइट मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, कछार एलुवियल मिट्टी जो होता है वही हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में जो है कछार मिट्टी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? पहला एक, दूसरा है दो, तीसरा है चार और चौथा है 8। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग को 4। 4 जोड़ी आंखें पाई जाती है मकड़ियों में, आप लोग को दिमाग में ये बात को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स 2016 की सूची के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर आदमी जो है कौन था? अमीर आदमी कौन है? बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, वारन बफेट और मुकेश अंबानी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, विल गेट्स। विल गेट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फोर्ब्स 2016 की सूची में सबसे अमीर व्यक्ति जो है आप लोग को विल गेट्स है और विश्व का है, और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो है विल गेट्स हैं। फोर्ब्स USA की जो है एक पत्रिका है जिसी के द्वारा हम लोग को यह जानकारी मिलती है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, सी गोपालाचारी, लाला राजपत राय। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को बुलाया जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने पश्चिमोत्तर भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को चलाया। 1929 ईस्वी इन्होंने खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना की थी। इसके मानने वाले लाल कुर्ता पहनते थे, इस कारण लाल कुर्ता आंदोलन नाम से भी जाना जाता है। 1930-34 ईस्वी को के आंदोलन के दौरान गांधीवादी तरीके से आंदोलन का नेतृत्व किया है और भारत विभाजन के विरोधी रहे। 1987 ईस्वी में प्रथम विदेशी थे जिन्होंने भारत रत्न दिया गया। जिस सामग्री से रोशनी लाइट प्रसारित हो सके को क्या कहते हैं? पहला है ट्रांसलूसेंट, दूसरा है ओपेक, तीसरा है ट्रांसपेरेंट और चौथा है बेल्टियस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं जो अपने प्रकाश से चमकता है जैसे सूर्य, अदीप्त वस्तुएं जो दूसरे वस्तु के प्रकाश से चमकता है जैसे चंद्रमा, अर्ध पारदर्शक जिस होकर प्रकाश की किरण बाहर निकल जाती है जल, अपारदर्शक जिस होकर प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकलती है जैसे धातु। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ICC टेस्ट दर्जन निर्धारण के अनुसार किस खिलाड़ी को प्रथम स्थान दिया गया? विराट कोहली, AB डिविलियर्स, स्टीव स्मिथ, एरॉन फिंच। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, स्टीव स्मिथ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ICC टेस्ट दर्जा निर्धारण रैंकिंग के अनुसार स्टीव स्मिथ को प्रथम स्थान दिया गया। वर्ष 2016 में रैंकिंग का निर्धारण ICC द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर पर है? एथलीट फुट, जयपुर फुट, क्रो फुट और टेंडर फुट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर फुट जो है वो कृत्रिम पैर पर जो है आप लोग को है। कृत्रिम पैर जयपुर फुट कहलाता है। कृत्रिम पैर का निर्माण जयपुर में किया जाता है। विजयनगर साम्राज्य के पहले कौन राजा कौन थे? पहला है बुक्का राय, दूसरा है कृष्णादेव राय और तीसरा है हरिहर, चौथा है रामदेव राय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरिहर, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का पहला राज हरिहर था। हरिहर फर्स्ट के बाद बुक्का राय फर्स्ट शासक बना। कृष्णदेव राय विजयनगर के महानतम शासक थे। निकोलस कोटी, अब्दुल रजाक क्रमशः इटली एवं फारस के यात्री विजयनगर आए थे। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ और पतन 1565 ईस्वी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे फेफड़ा डैश से संबंधित है वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। छाती, श्वसन, हवा, ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का डी नंबर ऑप्शन, ऑक्सीजन जो है संबंधित है हृदय के रक्त से। जैसे फेफड़ा ऑक्सीजन से संबंधित है वैसे ही हृदय जो है रक्त से संबंधित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एटोमॉर्फोलॉजी, दूसरा है मीटीरियोलॉजी, तीसरा है इकोलॉजी और चौथा है मोटेलॉजी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, मीटीरियोलॉजी, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मीटीरियोलॉजी में वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है। शाखा और कुछ अध्ययन का विषय दिया गया है। एमिग्राफी,
एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन, क्रिप्टोग्राफी गुड़ लेखनों का, आर्कियोलॉजी पुरातत्व का, एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र ललित कला का, सिस्मोलॉजी भूकंपों का, पोमोलॉजी फलों का, इकोलॉजी वातावरण का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की संपन्नता को कहते हैं। पहला है यूट्रोफिकेशन, दूसरा है सेंडिमेंटेशन, तीसरा है हाइड्रोजनीकरण और चौथा है ऑक्सीकरण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन यूट्रिफिकेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रासायनिक तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्व में पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की समानता को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम फॉस्फेटी धातुमल फॉस्फोरस के प्रमुख का मुख्य उर्वरक है। सुपर फॉस्फेट को हड्डियों को पीसकर बनाया जाता है। नाइट्रोजन के यौगिक में अमोनिया एक प्रमुख यौगिक है। इसका निर्माण हैबर विधि द्वारा किया जाता है। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? ब्राजील, मैक्सिको, इटली, पेरू। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन मैक्सिको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति मैक्सिको में है। जीसस क्राइस्ट ईसाई धर्म के संस्थापक थे। वे लोहार के पुत्र थे। बाइबिल ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक है। जेरूसलम, बेथलेहम ईसाई और यहूदी दोनों धर्मों का पवित्र स्थल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला, यदि आप फिलिपियो द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे? पहला है श्रीलंका, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है मालदीव और चौथा है थाईलैंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, मालदीव्स, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप फिलिपियो द्वीप में है तो मालदीव्स देश में होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 पिन बॉलिंग खेल में अधिकतम कितना स्कोर प्राप्त किया जा सकता है? 100, 200, 300, 400। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो इसमें 300 आंसर है। 300 आंसर राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 पिन बॉलिंग खेल में अधिकतम 300 स्कोर प्राप्त किया जा सकता है। किस खेल में स्कोर उस टीम की उस खेल में स्थिति को दर्शाता है? तो उसी का जो है यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। पल्लव वंश के कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? राजा राज चोल, महेंद्र वर्मन वन, राज सिम्हा और विक्रमादित्य। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, ए नंबर ऑप्शन राजा राजा चोल जो है वो जो है आप लोग को पल्लव वंश के संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन जो है फर्स्ट ने संस्कृत में मतविलास जो है प्रश्न पुस्तक लिखी। महेंद्र वर्मन ने गुणभार, विचित्र चित्र और चौथकारी पुल्ला आदि धारण किए। और मतविलास प्रहन में एक सेकेंड यहाँ पे महेंद्र वन जो है प्रथम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। संस्कृत के नाटक राजा राज चोल भी लिखा करते थे, महेंद्र वन प्रथम ही होगा। तो पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने संस्कृत में मतविलास प्रश्न पुस्तक लिखी। महेंद्र वर्मन ने गुणभार, विचित्र चित्र और चौथकारी पुल्ली आदि उपाधि धारण किए। और मतविलास प्रश्न में बौद्ध धर्म आदि धर्मों के अंदर पाखंड और अनैतिक पतन को दर्शाया गया है। मतविलास प्रश्न एक हास्य व्यंग नाटक है। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1980 में अखिला इंग्लैंड चैंपियनशिप में सर्वप्रथम किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पुरुष एकल खिताब जीता था? प्रकाश पादुकोण, दूसरा है आप लोग को प्रकाश पादुकोण, और दूसरा है पुल्लेला गोपीचंद, तीसरा है सैयद मोदी और चौथा है चेतन आनंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, प्रकाश पादुकोण, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में प्रकाश पादुकोण जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वर्ष 1980 में इंग्लैंड चैंपियनशिप में प्रथम प्रकाश पादुकोण भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पुरुष एकल खिताब जीता था। पुलेला गोपीचंद भी ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीता था। और पुलेला गोपीचंद ने प्रशिक्षण के अधीन पीवी सिंधु रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किया। और 2020 ईस्वी में 2020 ईस्वी में ओलंपिक खेल जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप में अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? कार्बन, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मरकरी, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पारंपरिक थर्मामीटर मरकरी तत्व है जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्विटर किसने संस्थापित किया था? मार्क जकरबर्ग, टिम कुक, नो आर्क और इवान विलियम्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन इवान विलियम्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ट्विटर संस्थापित इवान विलियम्स द्वारा किया गया। मार्क जकरबर्ग फेसबुक का जनक है। टिम बर्नर्स-ली डब्ल्यूडब्ल्यू के जनक हैं। पूर्व चोल राजाओं में किस सबसे महान माना जाता है? पुलकेशी द्वितीय, राजसिम्हा, करिकला, नंदीवर्मन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा करिकला, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पूर्व चोल राजाओं में करिकाल सबसे महान माना जाता है। करिकाल प्राचीन काल में संगम काल महानतम चोल राजा था और करिकाल ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और श्रीलंका से 12,000 सैनिकों को बंदी बनाकर लाया। इन सैनिकों से कावेरी नदी पर बांध बनवाए। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? चेरॉन, गनीमीड, लूना, ट्राइटन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो है चेरोन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लूटो का जो है चांद चेरोन है और प्लूटो सौरमंडल का 9वां सबसे छोर ग्रह माना जाता था। अगस्त 2024 ईस्वी में इसे ग्रह की सूची से बाहर करबोना ग्रह नाम दिया गया, शामिल किया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18वीं मार्शल क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टडी के अनुसार विश्व में किस शहर के रहने हेतु सर्वोत्तम आसमान स्थान प्राप्त मिला? जूरिच, वियना, सिडनी, हैदराबाद। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, वियना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18वीं मार्शल क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टडी के अनुसार विश्व में वियना शहर को रहने हेतु सर्वोत्तम माना गया है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना शहर की प्रबंधन व्यवस्था उत्तम है। ऑस्ट्रिया यूरोपियन देश है और वियना पुनः व्यवस्थापन 1815 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के पतन के बाद पुनः पूर्व व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तलवार जैसी चोंच वाले हिमगवेई श्रोड विल्ड हमिंग बर्ड के बारे में कि विशेष क्या है? यह विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है। इसकी चोंच जो है, हमिंग बर्ड जो है, इसकी चोंच जो है इसके शरीर से लंबी होती है। यह केवल अंटार्कटिका में रहती है, या उड़ नहीं सकती। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, यह इसकी चोंच जो है इसके शरीर से लंबी होती है, तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तलवार जैसी चोंच जो वाले हमिंग बर्ड जो है शोर्ट बिल्ड हमिंग बर्ड की चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। हमिंग बर्ड न्यूजीलैंड में पाया जाता है। हमिंग बर्ड विश्व का सबसे छोटा पक्षी है और सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है और भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता है। पक्षी वर्ग के 4 हृदय रेशमी होते हैं, 2 अलिंद और 2 नीले। पक्षी वर्ग का श्वसन अंग फेफड़ा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? पत्ता गोभी, गाजर, आलू, स्ट्रॉबेरी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, गाजर। गाजर जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए का अच्छा स्रोत गाजर है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। पत्ता गोभी पालक में आयरन में अधिक पाया जाता है। आलू में कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसके कमी से रतौंधी, जीरो थैलेसीमिया आदि रोग होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? पहला है सब्लिमेशन, दूसरा है डिपोजिशन, तीसरा है कंडेंसेशन, चौथा है इवेपोरेशन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, डिपोजिशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उस प्रक्रिया का नाम डिपोजिशन है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। एक चम्मच जो टेरा दिखता है किसका उदाहरण है? प्रतिबिंबन, अपवर्तन, धारण, केंद्र बिंदु। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, अपवर्तन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चम्मच जो टेरा दिखता है यह उदाहरण अपवर्तन रिफ्रैक्शन का है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? भारतीय नागरिक, 35 वर्ष की आयु से अधिक, लोकसभा की सदस्यता का धारक, राज्यसभा की सदस्यता का धारक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन, जो है भारतीय नागरिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता लोकसभा की सदस्यता धारक होना आवश्यक नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना तथा राज्यसभा का सभापति होना। कोई राष्ट्रपति उपकार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर अधिकतम 6 माह रह सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 के अधीन उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति त्याग पत्र
त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। लोकसभा सदस्यता राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, मनमोहन सिंह। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन मोरारजी देसाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मोरारजी देसाई को जो भारत के प्रधानमंत्री हैं भारत रत्न मिला है और भारत रत्न की स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था। 1978 में जनता दल ने बंद कर दिया था और पुनः इंदिरा गांधी ने 1980 में शुरू किया। मोरारजी देसाई केंद्र में प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता दल के रूप में प्रधानमंत्री 1978 ईस्वी में बने और सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न दिया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है लाइट ईयर्स, दूसरा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तीसरा है केल्विन और चौथा है जूल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होता है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष की दूरी जो है दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष जो है आप लोग को 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष इंटू बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? बीसीजी, डीपीटी, एचआईवी, वेरिसेल्ला। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, बीसीजी जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ट्यूबरक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः बीसीजी की वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। बीसीजी वैसिलस कालेमेटर ग्यूरिन का संक्षिप्त नाम है। डीपीटी का पूरा नाम डिप्टीरिया पिट्यूरस और टेटनस टॉक्साइड है। टीटी का पूरा नाम टेटनस टॉक्साइड होता है। टीटी का पूरा नाम डिप्टीरिया और टेटनस टॉक्साइड होता है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम द्वारा फैलता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है। एशिया डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू ब्रिक्स बैंक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन न्यू डेवलपमेंट बैंक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का अब नाम जो है अब न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है नाम कर दिया गया है। ब्रिक्स का पूरा अर्थ होता है ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स इन देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर सहयोग, शांति और समृद्धि के लिए कार्य करते हैं। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में है। इस बैंक की प्रारंभिक पूंजी $100 अरब है। इसका सबसे बड़ा अंशदाता चीन है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रथम अध्यक्ष जो है भारत का है कामत। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मदुरै शहर किस नदी के तट पर बसा है? किस नदी के तट पर स्थित है? पहला है कुबुम, दूसरा है कावेरी, तीसरा है वही और चौथा है पेन्नार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमको नहीं पता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। मदुरै शहर वैसे तो मेरे हिसाब से कावेरी नदी के पास होगा। चलिए हम लोग फिर भी देख लेते हैं। मदुरै नगर जो है आप लोग को वाइग नदी के तट पर बसा है। तो वाइग नदी तट जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उस क्वेश्चन का जो सी नंबर ऑप्शन था वो राइट आंसर हो जाएगा। मदुरै पांडव वंश की राजधानी है। इस शहर को उत्सवों का नगर कहा जाता है। मदुरै में मीनाक्षी मंदिर प्रसिद्ध है। मदुरै सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी है? चौहान, सिंसोदिया, हाड़ा, राठौड़। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हाड़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ जो सिंसोदिया वंश की राजधानी थी। राणा कुंभ ने चित्तौड़गढ़ से विजय स्तंभ बनाया। चित्तौड़ का शासक राणा संग ने इब्राहिम लोदी को 1518 में पराजित किया। राणा संगा खानवा खुनवा के युद्ध में 17 मार्च 1527 को बाबर से हराया गया। बाबरनामा में राणा संगा को उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक कहा गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? हेनरी फेयोल, फ्रेडरिक टेलर, पीटर ड्रकर, मैक्स वेबर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन फ्रेडरिक टेलर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेडरिक टेलर ने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और हेनरी फेयोल अभियंता और प्रबंधक थे। मैक्स वेबर जर्मनी के समाजशास्त्री थे। मैक्स वेबर ने नौकरशाहों का सिद्धांत दिया और एडमंड साइमन निर्णय को प्रबंध का आधार बताया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। सबसे अधिक प्रतिशत वन का मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में है।
भारत में वन का प्रतिशत लगभग 24% है और पर्यावरण की दृष्टि से 33% वन रहना चाहिए। ब्राजील में सबसे सघन वन है। कनाडा में सबसे बड़े क्षेत्र में वन है। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? बल, कार्य, घनत्व, दबाव। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन घनत्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रति यूनिट वॉल्यूम जो है घनत्व का है। और वर्ष 2016 में एमी डॉक्यूमेंट्री हेतु कितने अकादमिक अवार्ड जीता है? ह्यूग जॉनसन, आसिफिया कपड़िया, स्टीवन स्पीलबर्ग, जॉर्ज मिलर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन आसिफ जो है कपड़िया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वर्ष 2016 में एमी डॉक्यूमेंट्री हेतु अकादमिक अवार्ड वासिफ कपड़िया को दिया गया। ग्रैमी पुरस्कार संगीत में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रिका के खोज में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रिका के क्षेत्र में श्रेष्ठतम पुरस्कार माना जाता है। गोल्ड लॉग पुरस्कार कृषि की पैदावार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एबीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? कॉल्ड कॉलर, मॉरिशस हिलेमैन, कॉल्ड लैंड स्टीनर और एडवर्ड जेनर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन कॉल्ड लैंड स्टीनर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार खोज कॉर्ल लैंड स्टीनर ने किया। कॉर्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में रक्त समूह का खोज किया। इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रक्त समूह का एंटीजन के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया। ए बी ओ रक्त समूह का सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। ए बी रक्त समूह को सर्वग्राता रक्त समूह कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 1%, 2%, 0.4%, 0.6%। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 0.4% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है। हमारे शरीर में आयोडीन की अल्प मात्रा कमी घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी दैनिक मात्रा 20 mg होना चाहिए। दैनिक मात्रा सोडियम क्लोराइड का 2 से 5 ग्राम होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? टेनिस, खो खो, कबड्डी, तैराकी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन फ्री स्टाइल जो है तैराकी से जुड़ा हुआ है। फ्री स्टाइल शब्द का संबंध तैराकी से है। फ्रंट कॉल, ब्रेक स्ट्रोक, जेन और वाटरफ्लाई स्ट्रोक, वैक स्ट्रोक, स्पिंग बर्ड, ट्विस्ट आदि का शब्द संबंध जो है तैराकी से है। फीना तैराकी का सर्वोच्च संस्थान है। जलाशय की गहराई 9 मीटर होनी चाहिए और तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एक्रोन, एटम, क्रे वन, PCW, PET। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्रे वन जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1976 वर्ष में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे वन है और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? मैक्स प्लैंक, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, हेनरी वैक्यूरल, हेनरिच हर्टज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेनरी वैक्यूरल हो जाएगा जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी वैक्यूलर रेडियो एक्टिविटी का आविष्कारक था। फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी वैक्यूलर, PQD और MQD ने रेडियो सक्रियता की खोज की। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं। सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? पहला है टेमासेक, दूसरा है म्यांमार और तीसरा है सिलोन और चौथा है बोहमिया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेमासेक जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिंगापुर का पुराना नाम जो है टेमासेक है। आप लोग को सिंगापुर पूर्णतः शहरी देश है और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है और सिलोन या सिंघल या तरमपानी द्वारा द्वीप जो है श्रीलंका का पुराना नाम है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में और जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।